हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। देखिए, लास्ट कई वीडियोस मैंने बड़ी मेहनत से आपको पढ़ाई, आपको समझ भी आई होगी और मैं ये गारंटी लेता हूं कि अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और घर जाकर के उसकी प्रैक्टिस भी की है तो आपको कोई भी अच्छे मार्क्स, यस, 9th क्लास में अच्छे मार्क्स लेने से रोक नहीं सकता है। ये मेरी एक गारंटी। अगर आप चाहते हैं ना बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लेने हैं तो आ जाइए मेरे साथ, मैं बना दूंगा आपको मैथ मास्टर। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। A spherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. देखिए, आपके पास ना एक स्फेरिकल टैंक है, हेमी स्फेरिकल टैंक। तो देखिए, हेमी स्फेरिकल टैंक बनाओ पहले तो आप। ये लाजिए हमारा हेमी स्फेरिकल टैंक और आयरन शीट का बना हुआ है जिसकी थिकनेस जो है ना वो 1 सेंटीमीटर है। तो भाई थिकनेस दिखाने का तरीका ये होता है कि हम ऐसे बना दें और ये हमारी होगी थिकनेस यहां से यहां तक की। ये शीट है जी, शीट की मोटाई दिखा रहा हूं मैं। ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला, ये जो पार्ट मैं बना रहा हूं ना, ये वाला, ये क्या है? शीट की थिकनेस है। और इसकी जो थिकनेस दी है ना आपको, वो दी है 1 मीटर। नहीं, रेडियस है 1 मीटर, थिकनेस कहां पर है भाई? 1 सेंटीमीटर। और रेडियस दिया है आपको, यहां से रेडियस है, मान लीजिए ये है O पॉइंट और ये A, यानी O से A तक। ये O है और ये A है और ये B है। तो O से A तक है रेडियस R1 और रेडियस कितना है? 1। थिकनेस है हमारी 1 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है मीटर में। ये है 1 मीटर। यूनिट का विशेष ध्यान देना है अगर फुल मार्क्स लेने हैं तो चलिए अब जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में कहता है कि बताइए देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड। यहां पे इस बाउल के अंदर कोई लिक्विड वाटर मिल्क नहीं डाला है, आपको यहां पर उस बाउल का वॉल्यूम निकालना है। बाउल के अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है, यानी स्टील यूज हुई है या आयरन यूज हुआ है, उसका वॉल्यूम। और मैं आपको बता चुका हूं वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर या फिर मटेरियल कंटेन इन द बॉडी। ये पेन भी पता नहीं आज क्यों गिर रहा है, 2 बार गिर चुका है। तो मटेरियल कंटेन इन द बॉडी इज द वॉल्यूम। तो इस बाउल के अंदर आयरन कितना है, यानी आपको निकालना है इस बर्तन का वॉल्यूम। और ये बर्तन किस शेप का है? ये है हेमिस्फेरिकल। तो आइए चला हेमिस्फेरिकल बाउल के वॉल्यूम को करते हैं सोल्व। तो गिवन हमारे पास है, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर था रेडियस। यस, रेडियस है हमारे पास, इनर रेडियस लिखेंगे हम। इनर रेडियस R1 इज इक्वल टू 1 मीटर। ये है इनर रेडियस। उसके बाद आपको दी गई थिकनेस। थिकनेस और थिकनेस T आपके पास है 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.01 मीटर। यानी आप 1 को जो है 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो मीटर में आ जाएगा। ये हो गई थिकनेस। अब आपको एक आउटर रेडियस की जरूरत है। आउटर रेडियस, आउटर रेडियस को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बाय R2। अब जरा डायग्राम में देखो, आउटर रेडियस यहां से यहां तक है, यानी OB जो है ना वो आउटर रेडियस है। और OB हमारे पास है OA प्लस AB। और OA हमारा R1 है और AB हमारे पास थिकनेस है। क्लियर? तो आप यहां पर भी लिख सकते हैं ऐसे ही। R2 जो है आउटर रेडियस हमारी है, वो क्या है भाई? OB प्लस थिकनेस। और OB का मतलब R1 और थिकनेस का मतलब आपको पता ही है थिकनेस की वैल्यू कितनी है। तो यहां पे रख दो वैल्यूज। R1 रेडियस हमारे पास 1 है और थिकनेस हमारे पास है 1/100। डायरेक्ट पॉइंट में हम निकाल चुके हैं तो पॉइंट में लिख देते हैं 0.01 मीटर। तो ये कितना मीटर हो गया भाई? टोटल हमारे पास हो गया 1.01 मीटर। ये है आपकी R2 आउटर रेडियस।
अब मुझे मटेरियल का निकालना है ना वॉल्यूम, तो देखो ये है बीच का, यानी ये मोटाई है उसकी, तो हम क्या करेंगे, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम कर देंगे, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो इसमें हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट होएगा कि भाई हम एक बार आउटर निकालें, एक बार इनर निकालें, हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो यहां पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको समझाने के लिए डायरेक्ट नहीं, मैं आपको समझा ही देता हूं कि कैसे आएगा। तो लिखिए यहां पर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, यहां पे मटेरियल क्या है, आयरन है, तो आप मटेरियल की बजाय आयरन लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। अब आउटर वॉल्यूम की बात करेंगे तो बाहर वाली रेडियस यूज कर लेंगे, 4/3 हेमिस्फेयर है भाई ये, तो 2/3 है, 2/3 पाई r2 क्यूब माइनस 2/3 पाई r1 क्यूब। और इसको अगर हम सोल्व कर लें तो देखिए ये बनता है 2/3 कॉमन आ गया पाई, और ये भैया हमारे पास आ गया r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। तो ये हमने फॉर्मूला आपको निकाल के दिखाया है, लेकिन अगर हो सके तो आप ये डायरेक्ट याद कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो जब भी आपको इस तरह से मटेरियल का निकालना होता है तो ऐसे केस में हम आउटर वॉल्यूम को इनर वॉल्यूम में से क्या कर देते हैं, आपस में सबट्रैक्ट कर देते हैं, यानी इनर आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। क्लियर है? तो वो मटेरियल का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो फिलहाल या तो आप ऐसे कर लें या फिर इसको डायरेक्ट याद कर लें, इस वाले को फॉर्मूले को। अब चलते हैं वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए यहां पर ये तो हो गया जी v, यहां पर लिखेंगे 2/3 और पाई की वैल्यू हमारी है 22/7। और देखिए आउटर रेडियस r2 कितना हमारा 1.01 होल क्यूब माइनस इनर हमारा कितना है 1 है, तो ये 1 क्यूब हो गया जी। अब आपको करना है सॉल्व, तो यहां पर ये तो सेम आ जाएंगे, लेकिन आपको करना है किसको सॉल्व, 1.01 का क्यूब निकालना है, 1.01 का क्यूब निकालना है। तो उसके लिए हमें चाहिए रफ जगह, तो चलिए जरा रफ जगह बना लेते हैं थोड़ी पहले, इधर यहां पे आपको हम रफ बना देते हैं। तो देखो मैं आपको एक पॉइंट सिखा रहा हूं, यहां पर फिर से एक ट्रिक आपको सिखा रहा हूं जो आपके काम आने वाली है ट्रिक। देखिए अगर 101 होता है ना, देखो 11 का स्क्वायर होता है कितना, अगर आपको याद है तो फटाफट बताया करो। 11 का स्क्वायर होता है 121। अगर मुझे 101 का स्क्वायर चाहिए ना, तो वो हो जाएगा 10201। ये ट्रिक याद कर लो, बार बार नहीं मिलने वाली है, यही तो आपको बनाएगी स्मार्ट। और आगे जो गवर्नमेंट जॉब होंगे ना, उसमें सिर्फ ट्रिक चाहिए। मेरे गवर्नमेंट जॉब के लिए अलग से लेक्चर है, अलग से वीडियो मिलेंगे आपको, वो भी आप देखिए कितना आनंद आएगा आपको। वहां पर हम पूरा का पूरा वैदिक मैथ सिखाते हैं। चलिए फिलहाल ये देखिए, तो ये आ गया हमारे पास ऐसे, लेकिन क्यूब के लिए मैं आपको ट्रिक नहीं दे सकता। तो क्यूब के लिए आपने देखिए 101 स्क्वायर तो निकाल लिया ना, अब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 101 और कर दो, यानी इसको कर दो 101 से मल्टीप्लाई। ये आ गया जी हमारे पास 10201। इसको 101 का ये स्क्वायर आया है, आपने निकालना है क्यूब। और देखो अगर 101 का क्यूब निकालना है ना, तो इसी टर्म को अब आप कर दो 101 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा भाई 10201 मल्टीप्लाई में 0 से करेंगे तो सारी टर्म 0 ही आती है भाई, 0 0 0 0, और फिर हम किससे करेंगे 1 से, तो फिर से आ जाएगा 10201। इसको कर लो आप ऐड करोगे तो ये आएगा हमारे पास 30 और ये 301, तो ये आ गया जी हमारे पास 10301। अगर आपको ना क्यूब याद होता तो भी बात बन जाती। देखिए अगर हम कहते हैं ना क्यूब, तो मुझे याद है कि इसका क्यूब जो होता है ना वो होता है 1331। अगर मुझे 101 का क्यूब निकालना होता है तो बस कुछ नहीं करना, आपने जो है इनके बीच में 0 टेक देनी है जी, बस ये निकल जाएगा क्यूब, राइट। तो स्मार्ट भी बनाएंगे आपको, पर थोड़ा समय दीजिए, पहले बेसिक मैथ तो सीख लो, स्मार्ट भी बना देंगे। तो चलिए फटाफट आपको पता चल गया भाई इसका क्यूब कितना आया 1030301, और राइट साइड में आप मल्टीप्लिकेशन देख सकते हो, यहां पर वेरीफाई भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको अगर फिर भी आप चाहें
तो रफ में अपना साइड में मल्टीप्लाई करके देखें। क्लियर है? और फिर आप अप्लाई करें, जरूरी नहीं है आप सारी की सारी हमारी कॉपी करें। क्लियर? तो ये हमारे पास निकल गया। अब समझिएगा पॉइंट की बात है, यहां पर हमारे पास यहां पर पॉइंट की बात आती है। ये हमारे पास है, देखो यहां पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और क्यूब है ना, तो अगर स्क्वायर होता तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते, क्यूब है तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते। यानी यहां पर टोटल डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। यानी मैं यहां लिख सकता हूं 1.0303001 -1। अब इसको सिंपली आप सोल्व कर सकते हो, माइनस कर दो भाई इसको, 2/3 इंटू 22/7 और इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई? 0.030301। राइट? अब देखिए आपको इस राइट साइड वाले की ना जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, क्योंकि मुझे बोर्ड की जरूरत है। तो मेरे पास स्पेस जो है इस बोर्ड पर लिमिटेड है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं, साइड में सोल्व कर लेते हैं, राइट साइड में। तो हमारे पास यहां पर v इक्वल टू आ गया 2/3 22/7 मल्टीप्लाई है हमारे पास। तो यहां से आप क्या कर सकते हो? पॉइंट हटा लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका टाइम बच जाएगा। तो पॉइंट हटाते हैं तो कितना आ रहा है फिलहाल भाई? ये 30301 डिवाइड बाय आपके पास कितने? ये टोटल जीरो होनी चाहिए, 1 2 3, एक जीरो रह गई भाई, हट गई। टोटल आना चाहिए 1 2 3 4, कितने जीरो हैं? 6। यस, इनको आप सिंप्लीफाई कर लें, रफ में सिंप्लीफाई कर लें, फेयर में कर लें, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। तो ये देखिए, ये तो हो गया ऊपर 44 और नीचे हमारे पास है 21 और ये ऊपर है 30301 और ये हमारे पास इससे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसके साथ 6 जीरो आ जाएंगी। अब आप 30301 को 44 से मल्टीप्लाई कर लो। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके लिए हम, और आप चाहें तो रफ में कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जहां जगह मिले अपनी कॉपी पे कर लीजिए। तो ये हो गया जी हमारे पास 30301 मल्टीप्लाई बाय 44। तो ये हो जाएगा 4012 और ये फिर 12, फिर से हमारे पास 4012 और फिर 12 ऐड कर लो, 44233331। तो ये हमारे पास आ गया 133333244 और नीचे हमारे पास है 21 और 6 जीरोज हैं। अब इस टर्म को आप कर दें फटाफट डिवाइड, ये हटा देते हैं भाई, आपने मल्टीप्लाई देख लिया होगा, खुद भी करिए कुछ मल्टीप्लाई आप। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 21 से डिवाइड कर दो इसको, 21। ठीक है, तो 21 से डिवाइड करेंगे, देखिए भाई 1333244 को 21 से, 21 6 जा 6 पे जा रहा है भाई, 6, ये हो गया 22, ये हो गया 126 और ये 7, फिर आ गया हमारे पास यहाँ पर 3, राइट, और ये हो गया हमारे पास यहाँ पर नहीं जा रहा है 7, कितना हो गया भाई? 21 3 जा 63 होता है, ये हो गया जी 363 और ये 0 और ये 1, फिर से 2 आ जाएगा यहाँ पर, ये 4 पे जाएगा और ये 84 और 8 1 18, फिर आप जो है यहाँ पर फिर से 4 ले आओ। तो कुल मिला के इस तरह से हमारे पास ये कुछ फिगर्स आ जाएंगी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और हमें जो है कुल कितने फिगर्स लेने हैं भाई? हमें तो लेने हैं कुल मिलाकर के जीरो के हिसाब से चलना है, तो हमारे पास कितना आएगा? 634
तो इसको आप डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 0.06348 क्यूब में आएगा ये आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा मल्टीप्लाई है, थोड़ा डिवीजन है, तो थोड़ा सा केयरफुली इसको आप सोल्व करें तो ज्यादा अच्छा है। कहीं हल्की सी भी मिस्टेक हो गई तो आपका इतना बड़ा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो ये क्वेश्चन यहां पर होता है कंप्लीट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 में कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। आपको यहां पर एक स्फीयर गिवन है और स्फीयर का ना तो रेडियस गिवन है ना डायमीटर गिवन है, और सिर्फ आपको दिया गया है सरफेस एरिया। और देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है। तो फिर से क्वेश्चन उठता है कि सर वॉल्यूम में तो जो है हमें चाहिए होता है आर, आपको निकालना है यहां पर वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो सर यहां आर तो दिया ही नहीं है, हम कैसे सोल्व करें। ये क्वेश्चन बहुत बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर आर नहीं है, हम कैसे सोल्व करें। अरे भाई मैं बार बार कहता हूं कि सॉल्यूशन का रास्ता गिवन से जाता है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है सरफेस एरिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से करेंगे। तो सरफेस एरिया का लगा दो फॉर्मूला। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर 4 पाई, फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहां लगाइए आप 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। यहां से हम आर निकालेंगे। तो यहां से आर कैसे निकलेगा, थोड़ी देर के लिए इसको हटा दो भाई, ये जरा बीच में आ रहा है हमारे, बाद में लिखेंगे इसको। तो ये हो गया जी हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो वैल्यूज आपको मालूम है वो कर दो यहां पुट। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, और आर हमें मालूम नहीं है, छोड़ दो भाई, इज इक्वल टू 154। अब यहां से हम आर निकालना चाहते हैं, आर को छोड़ दो लेफ्ट साइड में, बाकी सब ले जाओ राइट साइड में। तो ये हो जाएगा 154 इंटू 7 डिवाइड बाय 4 इंटू 22। अब इनको कर लीजिए आप कैंसिल, जो टर्म कैंसिल हो रही है आपसे। तो सबसे पहले मुझसे कैंसिल हो रही है ये 11 पर, 11 2 जा 22, 11 1 जा और 11 4 जा 44। अब यहां पर देखिए ये भी कुछ कैंसिल हो रहा है 2 से, यस 2 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 7। तो आपके पास यहां पर कितना आ गया भाई, आपके पास आ गया 49/4। ये है आर स्क्वायर, और यहां से आर हो जाएगा अंडर द रूट 49/4। इसका रूट करेंगे तो 7/2। तो यहां से आपके पास आ गया रेडियस, कितना आ गया 7/2। आप चाहें तो इसको पॉइंट में निकाल लें 3.5, अदरवाइज यहीं छोड़ दो क्योंकि हमें अभी यूज करना है। अब क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि बताइए वॉल्यूम क्या होता है। तो अब आप लगाइए वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, अब यहां रख दीजिए आप 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह 22/7, और आर आपने निकाला था 7/2। तो ये हो गया जी 7/2 का होल क्यूब। अब इसका क्यूब ओपन कर लीजिए आप, ये हो जाएगा 4/3 22/7, और ये 4 इसको लिख लीजिए 3 टाइम्स लिख लो भाई, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब कोई टर्म कैंसिल हो रही है तो उसको कैंसिल कर लो भाई। यहां से क्या कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 हो गया 11, और इस 2 से ये हो गया जी, और ये भी हो गया। यानी बचा क्या हमारे पास, कुल मिलाकर के हमारे पास बच गया वॉल्यूम इज इक्वल टू 7 इंटू 7 डिवाइड बाय 3, और 7 इंटू 7 होता है जी 49। अच्छा एक 11 भी बचा है देखो यहां पर, इंटू 11, और इसको अब क्या लिखेंगे हम 49 इंटू 11 डिवाइड बाय 3। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 11 9 जा 99, 9 कैरी, 11 4 जा 44, और 9 53/3। अब आपका मन कर रहा है तो भाई इसको निकाल लो आप पॉइंट में, अदरवाइज यहीं छोड़ दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका क्यूबिक सेंटीमीटर आपका वॉल्यूम हो जाएगा। और किसी का मन डिवाइड करने का कर रहा है तो वो डिवाइड कर ले, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, और भाई 3 6 जा। तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास ये आ गया आंसर
179 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब मुझे तो पता नहीं ना एनसीईआरटी में क्या आंसर दिया है, इस फॉर्मेट में दिया है, इसमें दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी वालों की मर्जी होती है जी, कभी फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं, कभी पाई में छोड़ देते हैं, कभी पॉइंट में निकाल लेते हैं। तो एज सच देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट। वास्तव में स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर हम माने तो वो ऑलवेज पॉइंट में होता है। तो चलिए एनी हाउ जो भी आंसर है आप मिला लें, और ये क्वेश्चन आपका हो गया यहां पर कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 8 में कहता है अ डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। कोई बिल्डिंग है भाई, और बिल्डिंग का जो टॉप है ना वो डोम की शेप में है, इस तरह की शेप में है वो, यानी एक तरह का हेमिस्फीयर है इस तरह से। और नीचे बिल्डिंग किसी भी डिजाइन की हो सकती है भाई, सिलेंड्रिकल हो, क्यूबॉइड हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इट वॉज व्हाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज। आपने पेंट करवाया इसमें पर, व्हाइट वॉश करवाया है, और व्हाइट वॉश का जो कॉस्ट आया है ना वो आया है 4989.60। क्वेश्चन में आपको बोला गया कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है 4989.60। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर। यहां पे मिस्त्री ने जो रेट लगाया था ना वो ₹20 पर स्क्वायर मीटर लगाया था, और टोटल कॉस्ट आई है आपकी 4989.60। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि देखिए कॉस्ट जब भी निकालनी होती है ना तो कॉस्ट का मतलब होता है रेट इनटू एरिया, रेट इनटू एरिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको कॉस्ट भी पता है, रेट भी पता है, एरिया नहीं पता। और एरिया यहां पर कौन सा है, देखो ये एरिया है, ये यहां पे पेंट होएगा, इस बीच की जगह पे खाली है ना, ये तो हवा में थोड़ी ना पेंट होता है, तो पेंट वो यहां कर रहा है। तो ये कौन सा एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया हम अप्लाई करके कॉस्ट निकाल सकते थे, लेकिन कॉस्ट दी है तो हम यहां से एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला यहां से क्या बन गया, एरिया इज इक्वल टू कॉस्ट अपॉन रेट। तो देखो यहां से तैयारी कर ली हमने, अब आ जाओ यहां पर। अब आप सीधा यहां पर आइए, एरिया, एरिया इज इक्वल टू कॉस्ट डिवाइड बाय रेट, और कॉस्ट हमारी है 4989.60 और रेट हमारा है 20 रुपीज। इसको कर लो आप सोल्व, यहां से आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सोल्व के चक्कर में ना पड़े। हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। एक तो आपसे एरिया पूछा है, तो अब तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में हम निकाल लेते हैं। तो ये देखो जी, आप 4989 पॉइंट हटा लो, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 20। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो रही है भाई, सबसे पहले तो खुशी यही होती है कि जीरो कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए 2 से कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो, चलिए ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2 2 जा 2 4 जा 2 9 जा 2 4 जा 2 8 जा, राइट। तो हमारे पास आ गया 2494.8 डिवाइड बाय 100। अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा 249.48। यूनिट क्या है, यूनिट है मीटर, तो ये हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो यहां से आपका निकल गया एरिया। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में यही पूछा था, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम बताइए आप। तो आपको पता चल गया भाई मेरा एरिया तो ये है। अब आप जो है इसका देखिए सेकंड पार्ट, एरिया तो हम निकाल चुके हैं, अब सेकंड पार्ट में पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। आपके पास जो ये डोम है ना, इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है, और इसके अंदर का मतलब है इसकी कैपेसिटी कितनी है, और कैपेसिटी का मतलब मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम। तो आपको वॉल्यूम ऑफ द एयर निकालनी है, यानी यहां पे जो एयर है वो किसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ डोम होगा, और डोम की शेप का है, हेमिस्फीयर का है। तो इसका मतलब आपको यहां पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहां आपको आर नहीं मालूम है, आपको मालूम है एरिया, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि
सॉल्यूशन का रास्ता कहां से जाता है, गिवन से। अब गिवन में आर तो है नहीं, लेकिन गिवन में एरिया भी नहीं है, एरिया हमने निकाल तो लिया है ना, उसको अप्लाई कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरिया से। तो एरिया हमारे पास है 249.48 और यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे हम किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया का। और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 249.48। यहां से आप आर स्क्वायर निकाल लें, तो आर स्क्वायर को छोड़ दो लेफ्ट में, बाकी सब ले जाओ राइट में। ये हो गया जी हमारे पास 249.48 डिवाइड बाय 2 इंटू पाई। इसको कर लो आप सोल्व, तो ऊपर से तो हटा दो पॉइंट, तो ये हो जाएगा 24948 डिवाइड 100। और यहां देखिए 2 की जगह 2 लिखेंगे और पाई की जगह 22/7। अब ये 7 चला जाएगा ऊपर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24948, 7 को आप लिख लीजिए न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 100। यहां पर अगर आप कुछ सोल्व कर सकते हो तो कर लो भाई, कुछ कैंसिल कर सकते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इसको कर सकते हैं 2 से 2 पर करेंगे तो ये होगा 11 और ये हो जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा और भैया 2 4 जा। अब देखिए मुझे लग रहा है ये शायद डायरेक्ट 11 से कैंसिल हो जाता है। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 और 11 4 जा 44। तो ये बड़े आराम से हमारा हो गया कैंसिल। अब 2 से कर लो भाई इसको कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। आपके पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 567 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 100। अब 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो फिर भाई 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 और 4 46 और 7 5 जा 35 और 4 39 बाय 100। अब यहां से हम आर स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो देखिए जरा आर स्क्वायर से तो हमारे पास आएगा अब आर, ये हो जाएगा 3969 बाय 100। और अब देखिए 100 का तो स्क्वायर रूट होता है 10 और भाई 3969 का क्या होगा, वो हो जाएगा हमारे पास 60.5 हो जाएगा। अब ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप इसको डायरेक्ट ना लिखें, आपको याद नहीं होगा, इसको आप प्रॉपर कॉपी पेन लेके रफ में निकाल लें, ठीक है। तो ये हमारे पास है, अब इसको आप इस पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा जी 6.05। क्लियर। अब जरा देखिए हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहां पर वैल्यू रख दो भाई, अब 2/3 जगह तो 2/3 रखेंगे, पाई की जगह 22/7 रखेंगे और आर हमने निकाला है 6.05 और ये हो जाएगा इसका क्यूब। इसको आप कर लो सॉल्व, ये हो जाएगा जी 3 टाइम्स 6.05 इंटू 6.05। अब आप यहां से पॉइंट हटा लो जी फटाफट, ये हो गया 22/7 इंटू 605 डिवाइड बाय 100 इंटू 605 डिवाइड बाय 100 इंटू 605 डिवाइड बाय 100। तो इसमें से आप कौन सी टर्म सोल्व कर सकते हो वो तो सोल्व कर लो, बाकी जो बच जाएंगे उनको कर देंगे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहां मुझे ऐसा लगता है कि आप इसमें से कौन सी टर्म सोल्व कर सकते हैं, आपको लग रहा है कोई ऐसी कैंसिल हो रही हो जो टर्म, ये 100 वाली छोड़ करके बाकी कोई टर्म है ऐसी जो कैंसिल हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो जब नहीं हो रही है तो जबरदस्ती नहीं करना है जी। तो नीचे तो आ गया 21, 7 3 जा 21 और 6 0 आ गई, हो गई भाई 1 2 3 4 5 6।
और ऊपर जो आपके पास आ रहा है उसको कर लो आप मल्टीप्लाई। ये देखिए ये तो हो जाएगा 22 इंटू 2 हो जाएगा 44, और ये हमारे पास है 605 3 टाइम्स। तो इसको तो आपको भाई मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, चलिए साइड में लिख लेते हैं, यहां पर हमारे पास जगह नहीं है तो जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, तो ये हम हटा देते हैं, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो मेरे पास जो वॉल्यूम आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, फिलहाल जो आया है वो लिख लेता हूं, 44 इंटू 605 इंटू 605 इंटू 605, और डिवाइड में हमारे पास है 2100। 6 जीरो है जी, 100 नहीं है। अब आपके पास ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई तरीका नहीं है सिवाय मल्टीप्लाई करने के, तो बेटर है कि आप उनको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। और किसी को लग रहा है कि सर नहीं मैं तो छोटा करके सोल्व करूंगा, तो आप छोटा करके भी सोल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम जरा क्या करें, इनको फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। तो देखिए 605 है हमारे पास, इसको आप करेंगे 605 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, और 0 से तो हम फटाफट लिख ही सकते हैं। अब 6 से करेंगे तो 6 5 जा 30, और 6 6 जा 36, ये आ गया आपके पास 250663। अब इसको फिर से आप 605 से कर दो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 12, और 2 14, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 33 हो गया, 5 3 जा 18, और ये हो गया 21। अब आप कर दीजिए 0 से, तो 0 से तो बहुत आसान होता है, इसलिए सब फटाफट 0 लिख दी जाए। अब कर दीजिए 6 से, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, और 3 15, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, और 39, 6 3 जा 18, और 3 21। ये आ गया जी हमारे पास 5 4 1 5 4 7 11, और ये टोटल, तो हमारे पास आ गया ऊपर जो आ रहा है 44 इंटू 221745145, और नीचे हमारे पास है 21 अलग से लिख लेते हैं, और ये 6 जीरो अलग से लिख लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब जो है इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 523.9 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, आराम से करें बट एक्यूरेट। कहता है 27 solid iron sphere each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash। आपके पास स्फीयर है, टोटल स्फीयर जो है छोटे छोटे 27 है, जिसका रेडियस है r डैश, आपका रेडियस है इसका r, और इसका सरफेस एरिया जो है वो है s, और इसको मेल्ट करके, यानी ये 27 जो स्फीयर हैं, स्मॉल स्फीयर हैं, इनको मेल्ट कर दिया गया और एक बड़ा स्फीयर बना दिया गया। और ये जो स्फीयर बना है इसका रेडियस है r डैश और सरफेस एरिया है s डैश। अब यहां पर कॉमन चीज क्या है, कॉमन है वॉल्यूम। देखिए जब भी कोई बॉडी मेल्ट की जाती है ना, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। अगर वो 10 लीटर वाटर है और अगर आइस बनेगी ना तो भी वो 10 लीटर ही होगा, ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो गया, शेप चेंज हो गई तो उसका वॉल्यूम चेंज। तो मेल्ट होने पर बॉडी का वॉल्यूम ऑलवेज सेम रहता है। तो यहां पर 27 जो बॉडी है, यानी 27 जो स्फीयर हैं, उनका वॉल्यूम इज इक्वल टू अ सिंगल लार्जर स्फीयर। क्लियर। तो क्वेश्चन में आते हैं डायरेक्ट, आपसे पूछ रहा है कि भाई रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्फीयर बताइए आप। तो यहां पर क्या चीज सेम है, वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे यहां पर वॉल्यूम ऑफ लार्जर
स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 27, टोटल 27 है, स्मॉल स्फीयर। इसका सिंपल भाषा में बात करें तो हम इसको नाम दे देते हैं V1 और इसको देते हैं V2। तो लार्जर स्फीयर का अगर हम वॉल्यूम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, 4/3 पाई r। ध्यान दीजिए यहां पे रेडियस जो है ना r डैश है, तो हम r डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, r डैश क्यूब। दूसरी तरफ स्मॉलर जो है वो टोटल 27 है, इंटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल। वॉल्यूम ऑफ सिंगल क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। अब हमें क्या करना है भाई, हमें r डैश क्यूब मालूम नहीं है, तो हमें इसको सोल्व करना है। तो आइए जरा इसको छोड़ देते हैं, बाकी सब ले जाएं, और डायरेक्ट अगर आप कैंसिल कर सकते हो तो कर दो। देखो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो रहा है, और अब जो बचा है उसको छोड़ दें आप, यहां छोड़ दीजिए आप r डैश क्यूब। यहां पर हमारे पास बचा है 27r क्यूब। हमें निकालना है r डैश, तो ये जो क्यूब है ना इधर आएगा तो बनेगा क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 27r क्यूब की पावर 1/3, और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3r। तो जो नया हमारे पास रेडियस आया है लार्जर स्फीयर का, वो आया है 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। क्लियर? तो चलिए आपका जो है अब देखते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट में आपको बोल रहा है कि भाई ठीक है, अब आप निकाल के दिखाओ रेशो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। चलिए निकाल देते हैं भाई सरफेस एरियाज का। तो यहां पे देखिए S क्या है, S इज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर है, और S डैश जो है वो क्या है, सरफेस एरिया ऑफ बिगर। मैंने बनाया भी था यहां पर लिखा था 27 इंटू स्मॉलर रेडियस R सरफेस एरिया S, और ये लिखा था इक्वल टू रेडियस R डैश और सरफेस एरिया S डैश। तो यहां पर सरफेस एरिया जो है स्मॉलर का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, और भाई लार्जर का 4 पाई r डैश स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कर दो कैंसिल, ये हो गया जी कैंसिल। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा r स्क्वायर बाय r डैश स्क्वायर। इनको बना लो आप होल स्क्वायर, ये हो जाएगा r अपॉन r डैश होल स्क्वायर। अब आपके पास जो वैल्यूज हैं वो रख दो। देखो r को मत रखो, r डैश हमने निकाला था, अभी क्या निकाला था भाई हमने, r डैश वो निकाला था 3r। तो r डैश हम निकाल चुके हैं, किसके इक्वल था 3r के। तो यहां r डैश की वैल्यू रख दो आप, तो ये r तो r रहेगा, और इसकी जगह लिख देंगे 3r क्यूब r स्क्वायर। तो r से r कैंसिल हो जाएगा जी हमारा, कितना हो गया ये हमारे पास, इज इक्वल टू 1/3 होल स्क्वायर। और 1/3 होल स्क्वायर का मतलब है हमारे पास कि हमारे पास s बाय s डैश जो है वो आ गया 1/3 का स्क्वायर कितना होता है 9। आपसे पूछा क्या गया रेशियो, तो इसको आप रेशियो के फॉर्मेट में लिख दें भाई, s डैश का जो रेशियो है वो है 1:3 का स्क्वायर 9 होता है, तो आंसर हो गया 1:9। तो ये क्वेश्चन हो जाता है यहां पर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इन द शेप ऑफ स्फीयर। देखिए आपने कैप्सूल तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ये जो कैप्सूल है वो स्फेरिकल शेप का है, ये एक स्फेरिकल शेप का कैप्सूल है, इसके अंदर मेडिसिन है जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 3.5 mm, साइज जो है वो mm में है। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। तो इस कैप्सूल के अंदर कितनी मेडिसिन आ सकती है वो आपको mm क्यूब में बतानी है, क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर ही बतानी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर आपके पास क्योंकि कैप्सूल के अंदर क्या है मेडिसिन है,
और जो कैप्सूल के अंदर आइटम होता है वो हमें निकालना होता है, तो हम क्या निकालते हैं? वॉल्यूम। तो यहां पर निकालेंगे हम कैप्सूल का वॉल्यूम। तो गिवन है हमारे पास सबसे पहले डायामीटर। डायामीटर कितना है भाई? हमारा डायामीटर है 3.5 mm। यहां पे आपको mm से डरना नहीं है, क्योंकि आंसर आपसे mm में ही पूछा है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। रेडियस हो जाएगा हमारे पास डायमीटर का हाफ, यानी 3.5 डिवाइड बाय 2। इसको आप चाहें तो पॉइंट को हटा करके सोल्व कर लें, या फिर आप डायरेक्ट यूज करें, बाद में सोल्व करेंगे। अब निकालिए वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। जो वैल्यूज आपको मालूम है वो पुट कर दें। 4 की जगह 4, 3 की जगह 3, पाई की जगह 22/7 और आर हमें मालूम है 3.5/2 है। ये हो गया जी क्यूब। अब आप इसको सोल्व कर लें। ये हो जाएगा 4/3 22/7 और ये क्यूब है ना, तो इसको 3 टाइम्स लिख लीजिए। 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2। पॉइंट हटा लो जी फटाफट। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 35/10 इंटू 2 इंटू 35/10 इंटू 2 और ये हो गया हमारे पास 35/10 इंटू 2। लो जी पॉइंट भी हटा लिए। अब सब कर लो सिंप्लीफाई। जो कैंसिल होती हैं टर्म्स फटाफट कर दो कैंसिल। तो देखिए 7 5 जा होता है 35 और ये देखिए 2 2 जा 4 और ये 4 से कैंसिल हो गया। ये 2 से फिर हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 11। और भी कोई नंबर आपको लग रहा है? तो मैंने यहां पे मुझे दिख नहीं रहा कोई और नंबर ऐसा जो कैंसिल हो रहा है। ये हो रहा है जी 5 2 जा, राइट। और देखिए 5 2 जा 10 और 5 7 जा। और भी कोई नंबर है? यस, ये है 5 7 जा और 5 2 जा। तो कुल मिलाकर के आपके पास क्या बच गया? आपके पास बचा है न्यूमरेटर में 11 इंटू 7 इंटू 7, जबकि डिनोमिनेटर में आपके पास बचा है 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इनको आप यहां लिख लीजिए अलग से। तो यानी आपके पास वॉल्यूम आ रहा है 11 इंटू 7 इंटू 7 और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ऊपर देखिए कितना बन रहा है भाई हमारे पास? 11 7 जा 77 हो गया और 77 इंटू 7। नीचे देखिए ये हो गया 8 8 3 जा 24 और 77 इंटू 7 कर लो। 7 7 जा 49, 4 हो गया 7 7 जा 49 और 4 53 डिवाइड बाय 24। अब इसको आप कर लो रफ में डिवाइड। 539 को 24 से डिवाइड। 24 2 जा 48, ये हो गया 59। फिर 2 पर जा रहा है, 2 जा 48 और ये हो गया हमारे पास 1 और 1 0। अब ये कितने पर जा रहा है? 4 पर जा रहा है, 0.4। तो ये हो गया 96, 110 96 लिख लीजिए यहां पर। ये 4 हो गया और ये 1 हो गया और ये फिर आपके पास जा रहा है 5 पर, तो ये आ गया 1 2 0। ठीक है, तो अब यही छोड़ देते हैं। हमारे पास कुल मिलाकर के कितना आ गया? ये आ गया जी 22.45 क्यूबिक मिलीमीटर। तो आपका ये क्वेश्चन यहां पर हो जाता है कंप्लीट। तो देखिए अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर और सबसे पहले मिले। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हो तो लाइक कीजिए और या फिर डिसलाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शेयर, यस शेयर तो बनता है, शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक और क्लास के साथ, एक और टॉपिक के साथ। सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।